क्या अनुभव रहा चुनावों का? कि विधानसभा में एक वेशभूषा में जाना प्रकृति की जय, तो मैं कहूँगा कि ये उस कैडर का हिस्सा है। भारत आदिवासी पार्टी ने सभी को लगभग पछाड़ दिया। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी कोई भी आपके आसपास भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, सफल नहीं हो पाए, पुनः हम प्रयास में हैं। भारत आदिवासी पार्टी ये एक ऐसा नाम है जिससे आप अब अनजान नहीं है। और आप ही नहीं, अगर मैं सीधा सीधा कहूँ कि दो प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो इनके जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा में देखता है और उसमें भी दोनों ही प्रदेशों का एक रोचक इतिहास है। मैं डॉक्टर राम मीणा मेरे साथ खड़े, इनसे बात करूंगा। मैं उससे पहले बड़े शानदार तथ्य आप तक पहुंचाता हूं कि मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट है जो बीजेपी और कांग्रेस से बाहर गई है, वो बीएपी ने जीती है, भारत आदिवासी पार्टी ने। राजस्थान में जो सबसे मजबूत तीसरा मोर्चा बन के निकला है वो बीएपी है और बड़े बखूबी चुनाव लड़ा है। अब विधानसभा से हम लोकसभा की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आज उस पार्टी से जुड़े हुए तमाम अलग अलग कार्यकर्ता राजसमंद जिला मुख्यालय आए हुए हैं। डॉक्टर राम मीणा हमारे साथ ये चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव कुमलगढ़ से। सबसे पहले तो लोकसभा की तरफ आए, आपकी पार्टी की आगे की रणनीति की तरफ आए। उससे पहले जानना चाहूँगा क्या अनुभव रहा चुनावों का? अनुभव, चुनाव का अनुभव के तौर पे नहीं कहूँ तो ये कहें कि हम अनुभव के लिए चुनाव नहीं लड़े, बल्कि एक जो वर्ग है जिसकी बात कभी कोई करता नहीं है, जिसके हक की बात, जिसको एकदम शोषित और वंचित वर्ग की मैं बात करता हूँ, तो मैं उस वर्ग के हक की बात और उस वर्ग के अधिकारों के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो अनुभव कहें तो एक लंबा हमारा सड़क संघर्ष रहा है और हमारा प्रयास था कि उस संघर्ष की आवाज़ को और मजबूती के तरीके से विधानसभा तक पहुँचाएँ। कोई बात नहीं, सफल नहीं हो पाए, पुनः हम प्रयास में हैं और संघर्ष हमारा लगातार जारी है। विधानसभा का आपने जिक्र किया, दो विधानसभाओं का मैंने भी अभी यहाँ आपको बताया। मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं कमलेश्वर जी डोडियार बड़े ही एकदम क्या कहते हैं सामान्य तरीके से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जब जीतते हैं तो बाइक लेके जाते हैं विधानसभा तक और अभी इन दिनों बड़ी मुखरता से आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। आपके यहाँ के 3 प्रतिनिधि जब चुनाव जीत के जाते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में वो विधानसभा पहुँचते हैं और प्रकृति की कसम खाते वहाँ दिखाई देते हैं, प्रकृति की बात करते दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो अब आवाज़ें इन विधानसभाओं में मुखर हो रही है, आगे आने वाले समय में और भी तेज़ होगी या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह धीरे धीरे कमी की तरफ बढ़ेगी? शायद आपको याद होगा कि करीब 3 से 4 महीने पहले राजसमंद में एक हमारी रैली थी। तब आपने एक सवाल किया था कि आपके वेशभूषा पे, आपके हर चीज़ पे एक इशारा है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि विधानसभा में एक वेशभूषा में जाना प्रकृति की जय, तो मैं कहूँगा कि ये उस कैडर का हिस्सा है जो आवाज़ इतने लंबे समय तक शायद किसी ने नहीं उठाई। तो प्रमुखता से उठाने के लिए हर वो तरीका अपनाया जाएगा कि जो ज़रूरत जिम्मेदार लोगों तक वो आवाज़ सीधे जाके टकराए। और यही एक कारण है कि शायद हमारे जो तीनों जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं वो पारंपरिक वेशभूषा में विधानसभा में जाते हैं, वो अपनी शपथ के दौरान प्रकृति की जय का उद्घोष करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व है जो उनसे जुड़े हुए हैं और जिनकी विचारधारा को लेकर वहाँ तक पहुँचे। एक सवाल यहाँ से और पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप सब लोग डटे हुए लगे हुए रहे इस चुनाव में, राजस्थान में बड़े बड़े राष्ट्रीय दल भी थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बड़े राष्ट्रीय दल भी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। अलग अलग क्षेत्रीय दल भी थे जो बड़ी मजबूत मानते थे अपने आप को। मगर जब पेटियाँ खुली ना, तो भारत आदिवासी पार्टी ने सभी को लगभग पछाड़ दिया। बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दे तो बाकी कोई भी आपके आसपास भी नहीं रहा। आखिर ये और वो भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत एक सीमित क्षेत्र में चुनाव लड़े, ऐसा भी नहीं पूरे राजस्थान में आपने प्रत्याशी खड़े किए हो। आखिर ये आपके समर्थक इतनी मजबूती से जुड़े कैसे रहते हैं? ये बहुत बड़ा कारण ये है कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जो प्रमुख दल हैं, चाहे प्रमुख राष्ट्रीय दल कहें या जो दूसरे छोटे दल हैं, उन्होंने एक जो ढर्रे की राजनीति वही की है। और वास्तव में ये जो बड़ा तबका है, जिसको हम कहें कि ये वंचित जो तबका है, इसकी मजबूती से किसी भी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जब एक कोई दल प्रमुखता से उसकी बात को अगर आगे रखता है तो कहीं ना कहीं एक संवेदनाएं जुड़ती हैं और ज़मीनी स्तर पर जब वो संवेदनाएं जुड़ती हैं और ज़मीनी स्तर पर जब काम होते हैं तो वो मजबूती अपने आप सीधे तौर पर जनता का ज़मीनी जुड़ाव होता है। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि ज़मीनी जुड़ाव होने की वजह से शायद अप्रत्याशित परिणाम, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। मैं ये कहूँगा कि ये परिणाम बहुत परिस्थिति की वजह से, वरना हम कम से कम 7 विधायक हमारे तय मान रहे थे और वास्तव में हम बहुत 4 से 5 सीटों पे बहुत नज़दीक के अंतर से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी जगह दूसरे स्थान पर रहे हैं आप लोग। मतलब ये मानना है कि अगले चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान की बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर हो गए। आखिर में जानना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव पीछे छूट गए, अब लोकसभा में क्या गुंजाइश देखते हैं अपनी पार्टी के लिए?
देखिए, लोकसभा में हम ये मान रहे हैं कि 3 विशेष तौर पर सीटों को 3 से 4 सीटों को हम लक्ष्य पे लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 3 सीट इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं और 2 से 3 सीट क्षेत्र पूर्वी राजस्थान से ताल्लुक़ रखती है, जहां अगर ट्राइबल वोटर बैंक अपने आप में बहुत बड़ा संख्या में होता है, तो हम उस हिसाब से पार्टी की रणनीति उच्च स्तर पर चल रही है। तो ये अभी यूँ कहें कि बहुत जल्दी आपके सामने तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि, लेकिन अनुमान है कि 5 से 7 सीटों पर मजबूती से टक्कर देने का प्रयास रहेगा। तो देखा आपने 5 से 7 सीटें लक्ष्य बनाकर चला जा रहा है लोकसभा के लिए। विधानसभा का जिक्र किया और जिक्र जब करते हैं भारत आदिवासी पार्टी से तो इस बात की बात निकल ही जाती है कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रीय दलों को पछाड़ दिया। कई राष्ट्रीय दल देखते रह गए, उनके खाते में शून्य आया, मगर एक छोटे से सीमित क्षेत्र में चुनाव लड़ी पार्टी और अपनी 3 सीटें ले गई। राम मीणा स्वयं अच्छा एक मजबूत चुनाव लड़े, वहाँ अपनी एक उपस्थिति बड़ी अच्छे खासे तरीके से दर्ज करवाई। अभी उपस्थिति विधानसभा से लोकसभा तक पहुँचते पहुँचते क्या दृश्य दिखलाती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।